मोहब्बत की सोहबत हर दौर को मिली है। हर युग में आपको इश्क में फना हो जाने की कहानियां सुनाई देंगी। प्यार में कैद इंसान वो सब कुछ कर गुजरता है जो एक सामान्य समझ का इंसान सोच भी नहीं सकता। इसमें हत्या और खुदकुशी दोनों का अनुपात समान है। कहा जाता है प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, लेकिन क्या वास्तव में ऐसा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वाट लगाती चित्रा त्रिपाठी का यह खास एपिसोड। बीते दिनों दो खबरों ने दिमाग को झकझोरा है। एक खबर दिल्ली के श्रद्धा मर्डर केस की है और दूसरी खबर है एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की खुदकुशी से जुड़ी हुई। इन दोनों खबरों से आप वाकिफ हैं। ये दोनों खबरें दिमाग को अशांत करते हुए हमें और आपको ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या हम अपने बच्चों की मनोस्थिति को समझ पाने में नाकाम हो रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही से समझ रहे हैं? उनके अकेलेपन को, उनके अचानक गुमसुम हो जाने या फिर चिड़चिड़े हो जाने को क्या हमने सामान्य समझ लिया है? हम अपने बच्चों को कितना वक्त दे रहे हैं और समय दे भी रहे हैं या नहीं? अलग अलग परिस्थितियों में जन्मी इन दो घटनाओं ने आज हर माता पिता के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया है, क्योंकि श्रद्धा के अकेलेपन ने जिसे प्यार समझा वो उसका काल साबित हुआ, उसका कातिल। श्रद्धा ने जिसे अपना सब कुछ माना, उसने उसे कुछ भी नहीं समझा। इतनी बेरहमी से तो कोई अपना खिलौना भी नहीं फेंकता, जितनी बेरहमी से प्यार में डूबी श्रद्धा के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। ये ठीक है कि कानून अपना काम कर रहा है, आरोपी से पूछताछ हो रही है, कुछ कड़ियां सुलझ रही हैं तो कुछ उलझ भी रही हैं। मगर इस खबर ने आपको और हमें कम से कम ये सोचने का सबक तो दिया ही है कि हम अपने बच्चों को समझने की जहमत उठाएं। उनके सही या गलत कदमों के लिए हम खुद को भी जिम्मेदार माने और खुद में भी सुधार करें, क्योंकि श्रद्धा के बाद एक्ट्रेस तुनिशा शर्मा की खुदकुशी भी क्या एक तरह का पागलपन कहा जाएगा? इतिहास क्या इन शब्दों में इस खबर का मूल्यांकन करेगा? क्योंकि प्यार में हम अपनी दुनिया को बेहद सीमित कर लेते हैं। हिंदी के मशहूर कथाकार प्रेमचंद ने कहा है कि जवानी दीवानी होती है। तुनिशा की खुदकुशी ऐसा ही दीवानापन है, क्योंकि तुनिशा खुदकुशी मामले में अब तक जो जांच हुई है उसमें आरोपी को एक्टर शिजान खान से तुनिशा की मोहब्बत की परतें ही खुलती दिखाई दे रही हैं। और इसी पूछताछ के क्रम में एक सवाल के जवाब में शिजान श्रद्धा मर्डर केस का हवाला भी दे रहा है। वो कहता है कि जो हालात इस मर्डर केस के बाद एक वर्ग विशेष के लिए बने, उसकी वजह से उसने तुनिशा से अपना रिश्ता तोड़ देना ही सही समझा। अब असल वजह यही है या फिर कुछ अलग है? पुलिस छानबीन कर रही है। तस्वीर छानबीन के बाद, इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आ जाएगी। सच्चाई ये देश जानना चाहता है। जो भी दोषी हो उसे सजा मिले ताकि वो नजीर बन पाए। मगर इन तमाम बातों की जड़ में तुनिशा और श्रद्धा आप दोनों ही हो। बेशक ये दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं, मगर ये दोनों जहां भी हों, ये सवाल हमेशा उनके लिए बना रहेगा कि आपने खुद को खुद में इतना सीमित क्यों कर लिया? क्यों किसी एक पर इतना ज्यादा भरोसा कर लिया कि उसकी गैर मौजूदगी आपके अपने वजूद को नकारने लगी? आप खुद में संपूर्ण थी। कोई भी लड़की कभी भी इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि वो किसी एक के लिए अपना सब कुछ खो दे, सारी सुध-बुध खो दे, सारे रिश्ते अलग थलग कर ले और खुद के प्यार में इस तरह से पड़े कि उसे कुछ और दिखाई नहीं दे। उसका हश्र क्या होता है, इन दोनों की ही कहानियों से हमारे और आपके सामने है। याद रखें, आप लड़की हैं, कमजोर नहीं हैं। और इस तरह की घटनाएं जब भी सामने आती हैं तो पलटकर सवाल पूछा जाता है कि काश आपने इस दर्द का जिक्र अपने माँ बाप से, अपने किसी करीबी से, अपने किसी दोस्त से किया होता तो आप दोनों जिंदा होती। लेकिन अफसोस, दोनों की कहानियां अपने पीछे ऐसा किस्सा छोड़कर गई हैं जो हमें और आपको और उनके माता पिता को हमेशा सालते रहेंगे, परेशान करते रहेंगे। इन दोनों ही खबरों में हम सब के लिए बड़ा सबक भी छिपा हुआ है। उम्मीद यही, ये सबक वो लड़कियां भी लेंगी जिनकी उम्र अभी कम है, जो पढ़ाई की, प्यार की दहलीज पर कदम रखने जा रही हैं। और इसका सबक उन्हें भी मिलेगा जो हमारे और आपके जैसे माँ बाप हैं।
अपने बच्चों से बात करें, उनके दर्द को समझें, उनके दर्द को बांटें जरूर। वाट लगाते का यह एपिसोड आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक डिजिटल। नमस्कार।